नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है धार्मिक द्वार पर। सत्य के इस पवित्र प्रांगण में जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करते हैं और सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आज के इस विशेष सत्र में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से विचार करने वाले हैं जो हम में से अधिकांश के जीवन का मूल आधार है, फिर भी अक्सर हमारी शांति भंग कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनासक्ति की। विशेष रूप से हम देखेंगे कि कैसे रिश्तों के इस जटिल जाल में हम स्वयं को अनासक्त रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, और कैसे अनासक्ति हमें जीवन के सबसे बड़े डर से मुक्ति दिला सकती है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को निभाते हुए फल की चिंता किए बिना आंतरिक शांति बनाए रखना, यही आज हमारी यात्रा का लक्ष्य है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे अनासक्ति हमें भय से मुक्ति दिलाकर एक आनंदमय और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है। एक ऐसी कुंजी है जो गृहस्थ जीवन के द्वार खोलकर हमें भीतर से मुक्त करती है। हम सब जानते हैं कि परिवार ही हमारा संसार है, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। माता पिता, पति पत्नी, संतान, भाई बहन, ये सभी रिश्ते हमें प्रेम, सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। परंतु इन अनमोल रिश्तों के साथ एक अदृश्य बोझ भी जुड़ा होता है, वो है आसक्ति का बोझ। ये आसक्ति ही हमारे भीतर एक गहरा डर पैदा करती है। ये डर क्या है? ये डर है प्रियजनों को खोने का, उनके दुख से दुखी होने का, उनकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरने का, या उनके द्वारा हमें न स्वीकारे जाने का। यही डर हमारे मन में एक प्रकार का अशांत घेरा बना देता है, जिससे हम चाहकर भी पूर्ण शांति का अनुभव नहीं कर पाते। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि अनासक्ति का अर्थ क्या रिश्तों को छोड़ देना है? क्या ये उदासीनता है? क्या ये अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम का अभाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों के मन में घर कर जाती है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या वैराग्य नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और ना ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये श्लोक अनासक्ति के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करता है। अनासक्ति का अर्थ है कर्म करना, अपना धर्म निभाना, प्रेम करना, परंतु फल की आसक्ति से मुक्त रहना। ये अपने आप में एक कला है, एक साधना है जिसे हमें अपने गृहस्थ जीवन में उतारना है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कुशल वैद्य या सर्जन जब किसी गंभीर रोगी का ऑपरेशन करता है तो वो पूरे ध्यान और समर्पण के साथ अपना कर्म करता है। उसके मन में रोगी को स्वस्थ करने की प्रबल इच्छा होती है, परंतु वो परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता। वो जानता है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है, वो केवल अपना कर्म कर सकता है। यदि वो परिणाम के प्रति आसक्त हो जाए तो उसका मन विचलित हो जाएगा और वो अपना कर्म कुशलता से नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में हमें अपने संबंधों को प्रेम, सेवा और समर्पण से निभाना है, परंतु परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना है। ये समझना कि हमारा नियंत्रण केवल अपने कर्मों पर है, परिणाम पर नहीं, हमें शांति प्रदान करता है। गृहस्थ धर्म हमारे सनातन परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करे। पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये सभी गृहस्थ के कर्तव्यों को दर्शाते हैं। देव यज्ञ में हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पितृयज्ञ में पूर्वजों का सम्मान, मनुष्य यज्ञ में अतिथियों का सत्कार, भूत यज्ञ में सभी प्राणियों के प्रति दया और ब्रह्म यज्ञ में स्वाध्याय और ज्ञानार्जन। ये सभी कर्तव्य हमें समाज और ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, हमें प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। परंतु अक्सर हम इन कर्तव्यों को बोझ समझने लगते हैं। हम बच्चों को बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, इस उम्मीद में कि वे हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हम अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। हम माता पिता की सेवा इस आशा में करते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहेगा। ये अपेक्षाएं और आशाएं ही आसक्ति का मूल है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, मन में क्रोध आता है और हम अपने रिश्तों को बोझ समझने लगते हैं। यहीं पर अनासक्ति का महत्व सामने आता है। अनासक्ति हमें सिखाती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन प्रेम से करें, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। ये हमें मुक्त करती है उस डर से जो अपेक्षाओं के टूटने पर उत्पन्न होता है। आप राजा जनक का उदाहरण लें।
वे विदेहपुरी के राजा थे, राजसी वैभव और ऐश्वर्य से घिरे थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, बड़ा परिवार था, फिर भी वे विदेह कहलाए। विदेह का अर्थ है देह से रहित, अर्थात देह और उससे जुड़े मोह माया से परे। राजा जनक अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करते थे। वे एक कुशल शासक थे, एक आदर्श पिता थे, एक पति थे, फिर भी वे भीतर से पूर्ण रूप से अनासक्त थे। उन्हें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के खोने का भय नहीं था। योग वाशिष्ठ में उनकी कथाएं मिलती हैं, जहां वे बताते हैं कि कैसे वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे थे। एक बार जब उनके राज्य में आग लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया, तब राजा जनक शांत भाव से खड़े थे। किसी ने उनसे पूछा, महाराज, आपका पूरा राज्य चल रहा है और आप शांत हैं? जनक ने उत्तर दिया, मेरी आसक्ति तो केवल आत्मज्ञान में है, राज्य में नहीं। जलने वाला तो राज्य है, मेरा आत्मा नहीं। यह अनासक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आप अपने गृहस्थ जीवन में किन संबंधों में सबसे अधिक बंधन महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि फल की इच्छा ही इस बंधन का कारण है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके अनुभवों से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, अब हम इस आसक्ति और भय के मूल कारण पर थोड़ा और चिंतन करते हैं। भय आखिर आता कहाँ से है? ये भय आता है हमारी पहचान से, हमारे मैं और मेरा के भाव से। हम सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरी इज्जत है। इस मेरा भाव से ही हम इन वस्तुओं और व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमारा मेरा खतरे में है, तो भय उत्पन्न होता है। मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, सामाजिक अस्वीकृति का भय, ये सभी इस मैं और मेरा के विस्तार से उत्पन्न होते हैं। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम आत्मा है जो अविनाशी और शाश्वत है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो ये मैं और मेरा का भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों, अच्छी नौकरी पाएं, खूब पैसा कमाएं। ये स्वाभाविक है, परंतु जब ये चिंता आसक्ति में बदल जाती है, तो ये बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालती है। माता पिता अपने बच्चे की सफलता को अपनी सफलता मानने लगते हैं और बच्चे की असफलता को अपनी असफलता। इस आसक्ति के कारण ही वे बच्चे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें अपनी पसंद के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो माता पिता दुखी होते हैं और बच्चे के मन में अपराध बोध पैदा होता है। ये आसक्ति ही दोनों के लिए दुख का कारण बनती है। भगवान राम का जीवन अनासक्ति का एक और महान उदाहरण है। उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा, अपनी पत्नी सीता को खोना पड़ा और अनेक कष्ट सहने पड़े, परंतु उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ा और ना ही वे परिस्थितियों के गुलाम बने। वे एक आदर्श पुत्र थे जिन्होंने पिता के वचन का पालन किया। वे एक आदर्श पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए युद्ध किया। वे एक आदर्श राजा थे जिन्होंने प्रजा के हित के लिए अपनी पत्नी का त्याग भी किया। इन सभी भूमिकाओं में उन्होंने अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से किया, परंतु किसी भी परिणाम के प्रति आसक्त नहीं हुए। वे जानते थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, हर कर्म का अपना फल होता है, परंतु वो फल उनके नियंत्रण में नहीं है। उनका ध्यान केवल अपने धर्म के पालन पर था। यही अनासक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती में अडिग रहने की शक्ति देती है। ये समझना आवश्यक है कि अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्रियजनों से प्रेम करना बंद कर दें या उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हम प्रेम करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, परंतु इस प्रेम को अधिकार या स्वामित्व की भावना से मुक्त रखें। जब हम किसी से कहते हैं तुम मेरे हो, तो इसमें आसक्ति का भाव आता है। जब हम कहते हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो ये शुद्ध प्रेम है। प्रेम में देना होता है, आसक्ति में लेना। अनासक्ति हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाती है। अगर आप इस गहन जानकारी को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन आप तक पहुंचते रहें, तो कृपया धार्मिक द्वार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और अधिक प्रेरणा देता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस अनासक्ति का अभ्यास कैसे किया जाए। ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर साधना है। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उठा सकते हैं। पहला कदम है सेवा भाव। अपने कर्तव्यों को बोझ समझने के बजाय उन्हें सेवा के अवसर के रूप में देखें। चाहे वो माता पिता की सेवा हो, बच्चों की देखभाल हो या अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी हो, इसे ईश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर माने। जब आप सेवा भाव से कोई कार्य करते हैं, तो उसमें से अपेक्षा का तत्व अपने आप कम हो जाता है। आप देते हैं और देने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे एक माली अपने पौधों की सेवा करता है, उसे फल की चिंता नहीं होती, वो केवल अपना कर्म करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ईश्वर अर्पण बुद्धि। अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दे। जैसा कि कहा जाता है, न मैं करता न हरि करे, कर्ता करुणा निधि। इसका अर्थ है कि हम निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो वो परमपिता परमेश्वर है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम उनके भल के प्रति अनासक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि भल का निर्णय ईश्वर के हाथ में है और वो हमेशा हमारे भले के लिए ही होगा।
ये हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है। ये हमें स्वीकार्यता का भाव सिखाता है। जो भी होता है उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना। तीसरा अभ्यास है साक्षी भाव। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक साक्षी की तरह देखना सीखें। जब आप क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं या चिंतित होते हैं तो इन भावनाओं को दूर से देखें, उनके साथ स्वयं को न जोड़ें। ये समझने का प्रयास करें कि ये भावनाएं आती जाती रहती हैं, परंतु आप इन भावनाओं से अलग हैं। ये साक्षी भाव हमें अपने मन की हलचल से प्रभावित हुए बिना आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। ये आपको अपने रिश्तों में उत्पन्न होने वाले भावनात्मक उतार चढ़ावों के प्रति अधिक संभाव बनाए रखने में सहायक होगा। जब आप खुद को मैं और मेरा के जाल से थोड़ा अलग कर पाते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अनावश्यक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बच पाते हैं। चौथा कदम है अहंकार का शमन। अहंकार ही आसक्ति का मूल है। जब हम सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ही इसका कारण हूं, तो हम अपने आप को परिणाम से जोड़ लेते हैं। ये समझना कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारी शक्ति सीमित है, अहंकार को कम करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत इसी आंतरिक शांति और संतोष की बात करती है जो अहंकार के कम होने से आती है। जब आपका मन शुद्ध होता है, आसक्तियों से मुक्त होता है, तो बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। और अंत में सत्संग और स्वाध्याय। अच्छे विचारों का श्रवण करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और उन लोगों के साथ समय बिताना जो अनासक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें इस यात्रा में बहुत मदद करता है। निरंतर ज्ञानार्जन और चिंतन हमें सही मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा देता है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा हमें यही सिखाती है। प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेकों कष्ट दिए, परंतु प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति अनासक्त भक्ति कभी नहीं डिगी। उनकी भक्ति फल की इच्छा से रहित थी, केवल प्रेम और समर्पण पर आधारित थी। इसी अनासक्त भक्ति के कारण उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिली और वे आंतरिक रूप से सदा शांत रहे। अनासक्ति एक प्रकार की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता है उस डर से जो हमें अपने प्रियजनों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने जीवन के परिणामों के प्रति बांधे रखता है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को पूर्णता से जिएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्रेम करें, परंतु इन सब के प्रति अनासक्त रहें। ये हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक सन्यासी जैसी आंतरिक शांति प्रदान करती है। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल ईश्वर के हाथ में है। अनासक्ति का मार्ग सरल नहीं है, इसमें धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये एक दिन में प्राप्त होने वाली सिद्धि नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना है। परंतु एक बार जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन से बोझ कम हो रहा है, भय दूर हो रहा है और आप एक नई ऊर्जा, एक नई शांति का अनुभव कर रहे हैं। अनासक्ति हमें रिश्तों को और गहरा करने में मदद करती है, क्योंकि ये अपेक्षाओं के बोझ को हटा देती है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो वो प्रेम शुद्ध और दिव्य हो जाता है। ये हमें वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति देता है, क्योंकि हम भविष्य के परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। अनासक्ति का अर्थ है प्रेम का उच्चतम रूप। ये हमें हर उस चीज से मुक्त करता है जो हमें दुख देती है, जो हमें बांधती है। ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने में मदद करता है, जो कि आनंद, शांति और प्रेम है। अनासक्ति के इस गहन विषय पर चिंतन करते हुए क्या आपको लगता है कि आप अपने दैनिक जीवन में साक्षी भाव या ईश्वरार्पण बुद्धि का अभ्यास कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? आपके विचार जानना चाहेंगे। आपकी अंतर्दृष्टि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। तो मित्रों, आज हमने अनासक्ति के महत्व को समझा। हमने देखा कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से कर सकते हैं और कैसे फल की आसक्ति से मुक्ति हमें आंतरिक शांति और भय से स्वतंत्रता दिला सकती है। हमने भगवद गीता के सिद्धांतों को समझा, राजा जनक और भगवान राम के उदाहरणों से प्रेरणा ली और कुछ व्यावहारिक कदमों पर भी विचार किया। याद रखें, अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का उच्चतम रूप है, जो किसी भी डर से मुक्त है। ये हमें रिश्तों के बोझ से मुक्त कर उन्हें और भी अधिक आनंदमय और सार्थक बनाती है। अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और लगन से करें, परंतु उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर दें। यही गृहस्थ धर्म का सार है और यही सच्ची शांति का मार्ग है। हमें उम्मीद है कि आज का ये सत्र आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। आपके विचार, आपके अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और जय श्री राम।